Hello students, I am social science teacher continuing the chapter 14. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Students, हम चैप्टर 14 जिसका नाम द ग्रेट इंडियंस है उसको कंटिन्यू करते हुए उसके कुछ बचे हुए टॉपिक्स पर आज बात करेंगे. टॉपिक इज तानसेन. अकबर द फेमस मुगल एम्परर हैड 9 ग्रेट पीपल इन हिज कोर्ट. अकबर जो कि एक प्रसिद्ध मुग़ल शासक था, उसके दरबार में 9 महान व्यक्ति रहते थे. दे वर कॉल्ड द नवरत्नाज, 9 जेम्स. उन्हें नवरत्न कहा जाता था. तानसेन वाज वन ऑफ देम, तानसेन उनमें से एक था. ही वाज द ग्रेटेस्ट सिंगर म्यूजिशियन ऑफ दैट टाइम, वह अपने समय का सबसे महान गायक और संगीतज्ञ था. ओके. तानसेन ओरिजिनली बिलोंग टू ग्वालियर एमपी. तानसेन मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से संबंधित था. व्हेन ही वाज ए यंग बॉय ही ग्रेटली इम्प्रेस्ड स्वामी हरदास, ए सेंट सिंगर ऑफ वृंदावन. जब वह नवयुवक था उसने वृंदावन के संत गायक स्वामी हरदास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था. इट वाज स्वामी हरदास हु टॉट तानसेन द म्यूजिक. ये स्वामी हरदास ही थे जिन्होंने उसको संगीत की शिक्षा दी थी. ओके. तानसेन डेवलप्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ हिज ओन बाय कंबाइनिंग द इंडियन एंड द पर्शियन स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक. तानसेन ने एक नई शैली को संगीत की एक नई शैली को जन्म दिया था. किस तरह से जन्म दिया था? भारतीय और फारसी संगीत को मिला करके उसने एक नई शैली को जन्म दिया था. ही कंपोज्ड मैनी रागाज विच आर टू बी संग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. उसके अलावा उसने बहुत से रागों की भी रचना किया था जो दिन के विभिन्न समयों पे गाए जाते थे. एमंग देम वर राग मल्हार एंड राग दीपक. उन्हीं रागों में से राग मल्हार और राग दीपक भी थे. इट इज़ सेड दैट व्हेन तानसेन sang राग दीपक द दियाज लैम्प्स इन द रॉयल कोर्ट वुड लाइट अप ऑन दियर ओन. ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन राग दीपक को गाते थे तो कोर्ट दरबार में जो दिए रखे हुए होते थे वो जल उठते थे. सिंगिंग राग मल्हार इज बिलीव टू हैव द पावर टू काज रेनफॉल. राग मल्हार गाने के विषय में ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब यह राग गाया जाता था तो इसमें बारिश कराने की क्षमता होती थी. राग मल्हार के विषय में ये विश्वास था कि अगर इसको अच्छे से गाया जाए तो उससे बारिश हो सकती थी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए पोएट, राइटर, म्यूजिशियन एंड फिलासफर. ही वाज बॉर्न इन 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता. रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, लेखक, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे. उनका जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था. म्यूजिक वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टैगोर फैमिली. संगीत टैगोर के परिवार का एक अभिन्न अंग था. टैगोर टू लाइक्ड पोएट्री एंड म्यूजिक. टैगोर पोएट्री, कविता और संगीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. व्हेन ही वाज जस्ट 15 ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय राइटिंग हिज फर्स्ट पोएम बनफूल. जब वे केवल 15 वर्ष के थे उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया. कैसे आश्चर्यचकित किया? उन्होंने अपनी पहली पोएम बनफूल लिखी थी. अर्थात उन्होंने अपनी पहली पोएम बनफूल को लिख करके 15 साल की अवस्था में सबको आश्चर्यचकित कर दिया था. इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन अ मैगजीन. और उनकी यह कविता अर्थात बनफूल नाम की कविता आगे चल करके मैगजीन में प्रकाशित हुई. ओके. रविंद्रनाथ हैड ए कीन इंटरेस्ट इन द फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल. रविंद्रनाथ टैगोर जी का बंगाल की लोक संगीत में भी बहुत रुचि थी. इट वाज यूज्ड इन मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स. इसको उन्होंने बहुत से अपने गानों में प्रयोग किया है. आवर नेशनल एंथम जन गण मन वाज कंपोज्ड बाय हिम. हमारा जो राष्ट्र गान है जन गण मन, उसकी रचना टैगोर जी ने ही किया था. ओके. टैगोर रोट नियरली 50 बुक्स एंड मोर देन 3000 पोएम.
टैगोर ने 50 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, लगभग 50 के पुस्तकें लिखी और 3000 से ज़्यादा कविताओं की रचना किया था। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि। उन्हें उनकी पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ही वॉज आल्सो नाइटेड बाई इंग्लिश गवर्नमेंट इन 1915। 1915 में उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। हाउएवर ही रिटर्न दिस ऑनर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसकर। यद्यपि उन्होंने इस उपाधि को, नाइट की उपाधि को, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वापस कर दिया था। ओके, टैगोर वाज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट। टैगोर एक महान शिक्षा शास्त्री थे। ही फाउंडेड ए स्कूल शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन नाम का एक स्कूल स्थापित किया। विच इज़ नाउ फेमस एज विश्व भारती, जो इस समय विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है।